श्री सूजी महाराज कहने लगे कि हे 88,000 ऋषियों, कलयुग को सोने में बांस दे दिया। ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित जब अपने महल में पहुंचे तो राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे कोठरी में एक सोने का मुकुट रखा है। सोचने लगे कि मैं सोने के मुकुट को पहन करके जाऊंगा और जंगल में शिकार खेलने के लिए। और उन्होंने सोने में ही बास बताया है कलयुग का। आज सोने के मुकुट को पहन करके बियाबान जंगल की ओर चलने लगे। कथा की ओर ध्यान। एक एक शब्द हमारा 7 दिन काम करेगा माता और भाई बंधुओं। एक एक शब्द ही हमें 7 दिन में जोड़ेगा। तुम लोग क्या कर रहे हैं? यात्रा। आज दूसरे दिन की यात्रा है तुम्हारी और बड़ी बड़ी सुंदर यात्रा 7 दिन में करने के लिए मिलेंगी आपको। पूरा विश्व घूम लेंगे हम कथा के माध्यम से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सोने का मुकुट पहन करके चल दिए और जब सोने का मुकुट पहना राजा परीक्षित की बुद्धि का विनाश हो गया। एकदम बुद्धि ज्ञान इंद्रिय से खत्म हो गई। बुद्धि का विनाश हुआ ना। शिकार खेलने के लिए चलते चलते कहां पहुंचे? समीक मुनि के आश्रम पर। और समीक मुनि उस समय तपस्या में लीन थे। आज राजा परीक्षित समीक मुनि के पास में गए और समीक मुनि से कहा कि मुझे बड़ी जोर की और प्यास लगी है, मुझे जल पिला दो। लेकिन समीक मुनि हरि नाम में मस्त थे। हरि नाम बिना हरि नाम बिना हरि नाम बिना अब जीना नहीं। कई भक्त तो ऐसे हैं अगर भगवान का भजन नहीं मिला तो वो जीना छोड़ देते हैं। भगवान का भजन नहीं मिला तो उनके ऊपर परेशानी आ जाती है। समीक मुनि से कहा कि हमें पिला दो जल। लेकिन समीक मुनि उस समय भगवान के भजन में मस्त थे। और जो भगवान के भजन में मस्त होता है वो दुनिया की नहीं सुनता, वो पागल हो जाता है, मस्ती में मस्ताना हो जाता है, भक्ति में दीवाना हो जाता है और रस में डूब करके भगवान को छू लेता है। आहा, समीक मुनि से बहुत कहा लेकिन समीक मुनि तो भजन में मस्त हैं। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। राजा परीक्षित को क्रोध आया। राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उनका अपमान कर दिया। हमारे विश्व के अंदर अगर भगवान को मिलाने का कोई मार्ग है तो केवल भागवत, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। केवल भागवत। और इस ज्ञान रूपी भागवत को भी जो छोड़ रहा है वो पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं है। वो भगवान का नहीं हो सकता। क्योंकि जब भगवान अपने धाम के लिए गए तो भक्त रोने लगे कि तुम जा रहे हो, हमारा कल्याण कैसे होगा। भगवान के आगे सभी रोने लगे कि तुम मत जाओ, तुम चले जाओगे तो हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा रो मत, कि क्यों, तुम तो जा रहे हो। कहने लगे अपना तप, तेज, बुद्धि, विवेक मैं सब श्रीमद् भागवत के अंदर छोड़ करके जा रहा हूं। किसी ब्राह्मण, किसी संत के मुखारबिंद से अगर श्रीमद् भागवत कथा सुनना तो समझना कि स्वयं कृष्ण मुझे अपने मार्ग पर ले जा रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उस कृष्ण भजन को तुम लोग कैसे छोड़ देते हैं?
इस कथा को सुनने के लिए 200-200 किलोमीटर दूर से भक्त भाग करके आता है। 13 तारीख के बाद में उसी घर में रहना है तुम्हें, जिस घर में तुमने धुआंधार आनंद लिया, खूब खाया, खूब बिगाड़ा। ये माया, ये आनंद, ये मेला, ये कुंभ, ये ज्ञान 13 तारीख के बाद में नहीं मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। फिर भटकोगे तुम सुनने के लिए। आहा, समीक मुनि का अपमान कर दिया। समीक मुनि का जब अपमान किया, समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया राजा परीक्षित ने। साधु का अपमान। तुम लोग सभी साधु बन जाओ। पीले कपड़े पहनने वाला साधु नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ये तो कलर है, सफेद पे काला डाल दो तो काला हो जाएगा, पीला डाल दो तो पीला हो जाएगा, भगवा डाल दो तो भगवा हो जाएगा, नारंगी डाल दो तो नारंगी हो जाएगा। कपड़ों के कलर से भगवा नहीं मिलता, कपड़ों के कलर से भगवान नहीं मिलता। हृदय को रंग लो, ये अंदर का जिसका रंग गया उसे भगवान मिलेगा। साधु बन जाओ। साधु कैसा होता है? शांत। साधु के अंदर क्रोध नहीं आता, साधु कोमल होता है, साधु शील प्रवृत्ति का होता है, साधु शांत प्रवृत्ति का होता है। तुम लोग भी ऐसे बन जाओ, तुम्हारी पदवी साधु की कोई हटा नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मेरी कथा कहने का कुछ अलग ढंग है, मेरी कथा में आपको ले जाने का लिए एक अलग मार्ग है। साधु में वस्त्रों को नहीं मानता, मैं वस्त्रों को महत्व नहीं देता। आज साधु का अपमान किया। समीक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि की 18 साल की उम्र है। श्रृंगी ऋषि से किसी ने जाकर के बोल दिया, तुम्हारे पिता का अपमान हुआ है। कि मेरे पिता का अपमान किस व्यक्ति ने किया? कि परीक्षित। जल अपने हाथ में उठा लिया और कहने लगे कि मैं जल को हाथ में उठा करके बोलता हूं कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है वो 7 दिन बाद मर जाए। राजा परीक्षित को पता पड़ गया कि 7 दिन बाद मुझे मरना होगा। अब जब 7 दिन बाद मरना ही है तो हरि भजन में मर जाऊं, क्योंकि सोने का मुकुट उतारा तो बुद्धि का विनाश हो गया। सत्तर वर्ष के बाद में अगर कोई बीमार होता है, 70 वर्ष के बाद में अगर कोई बीमार होता है और उसके कान में जो हरि का नाम जपता है तो मरने वाले से और हरि का नाम जाप करने वाले को भगवान पहले मिलता है। बोली वृंदावन बिहारी। मैंने 4 वर्ष पहले कथा में रूल तैयार किया था और मेरी कथा का रूल क्या था कि जो जवान अवस्था के बहन और भाई, युवा अवस्था की बहन और मेरे भाई अगर किसी वृद्ध अवस्था के लोग को, वृद्ध अवस्था के व्यक्ति को अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, अपने किराए भाड़े से कथा सुना करके और घर पहुंचाएंगे, उसको भगवान मरने के बाद अवश्य मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी। क्योंकि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी 2, 4, 10 साल में टिकट कटने वाली है, वो मरने वाला है। और चलते चलते अगर किसी ने उसे भजन सुना दिया, ज्ञान सुना दिया, मरने के बाद में भगवान से एक बार तो जरूर कहेगा
कि वो व्यक्ति मुझे कथा सुना करके लाता था, उसकी सुन लेना। बड़ी सरल बात है, बड़ी करुणामयी बात है। क्योंकि संत लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला। मरने वाले व्यक्ति की थोड़ी सी सेवा कर लेना। हम लोग मरने के बाद में उसका भंडारा करते हैं, क्यों करते हैं? वो खाने आ रहा है क्या? केवल गांव वालों को दिखाने के लिए कि मैंने माता का पिता का भंडारा किया। अरे पागल, तूने जिंदे पे कभी उसको जल नहीं पिलाया, हरि नाम नहीं सुनाया। एक काम कर लेना, तुम्हारे पास में बाइक हो, गाड़ी हो, टोटो हो, घर में तुम्हारी माता, दादी, दादा पड़ोस में, उनको यहां कथा सुनाने लाना और साथ में उनको घर भी छोड़ना। ये काम करना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये सेवा एक और दे रहा हूं। मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। मुझे कथा कहते कहते 24 बरस हो गया। अब मेरा मन ये कहता है कि मैं चलने वाले व्यक्तियों को कुछ सुना दूं, जिससे कुछ मेरी और आपकी सूचना वहां तक पहुंचा दें, डाकिया का काम कर दें। हम तुम इस कथा में जो बचे हुए 5 दिन हैं उनमें डाकिया का काम करेंगे। ये करना सब लोग। आज राजा परिचित को पता थी 7 दिन बाद मरना है, तो राजा परिचित गंगा किनारे पहुंच गए। और गंगा किनारे जाकर के कहने लगे कि अब मैं भगवान का भजन करूंगा। संत लोग कहने लगे कि भगवान का भजन से कुछ नहीं होगा, इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। व्यास जी से कहा कि चलो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। व्यास जी ने मना कर दिया कि जिसने संत का अपमान किया है कि उसे मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। नारद जी ने कहा कि अगर तुमने कथा नहीं सुनाया तो अगर वो नरक में गया तो नरक में तुम भी जाओगे, क्योंकि तुम कथा नहीं सुना रहे। व्यास जी कथा सुनाने के लिए राजा परिषद के पास में पहुंच गए। श्री सुखदेव जी की गद्दी बनाई, सुखदेव जी को वहां विराजमान किया। राजा परिषद के नेत्रों में आंसू आ गए। मैं कितना सौभाग्यशाली जीव हूं जो मेरे द्वारा संसार का कल्याण हो रहा है। मैं कथा सुन रहा हूं। हे राजा परिषद, तुम कथा सुन रहे हो, कुछ नियम सुन लो कि मुझे कुछ नियम बता दीजिए कि मुझे कथा कैसे सुनना है। कि सबसे पहले तो अपने आसन को जीत लो। आप जिस जगह पर बैठते हो वो जगह कितने देर में शुद्ध होती है तुम्हें पता है? सबसे पहले तो जिस जगह पे तुम बैठते हो कथा सुनने के लिए, उस जगह पे बैठते ही बैठते 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप किया करो। 3 बार बैठते बैठते। और अगर इस मंत्र का जाप करके तुम बैठोगे और अगर तुमने कंटिन्यूअस 21 मिनट कथा सुनी है तो 21 मिनट के बाद में वो आसन शुद्ध हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और अगर तुमने उस आसन को छोड़ दिया फिर वो आसन अशुद्ध हो जाएगा। तो हे राजन, तुम आसन को जीतो कथा सुनते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको त्याग के कथा सुनो। चलायमान इंद्रियों को रोक दो। समझ लो जो कुछ है वो कथा है, जो कुछ संसार में है वो ईश्वर है, और संसार में मैं अनाथ हूं तो तुम कथा को सुन लो। इस कथा का जो भी श्रोता बना है, भागवत में कहते हैं कि कलयुग में एक कथा सुनने से भगवान मिलता है, लेकिन ये एक भागवत नहीं है, ये 3 भागवत है, क्योंकि यज्ञ के साथ में भागवत हो रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जो यज्ञ के साथ में कथा होती है वो 3 कथा का फल प्राप्त होता है। इस कथा का जो भी श्रोता है वो सौभाग्यशाली है। इस कथा का जो भी श्रोता है वो भाग्यशाली है। तो तुम सब श्रोता भाग्यशाली हो। मैं
ने जो बताया है कि बुजुर्ग माता बहन को यहां कथा सुनाने के लिए लाओ, इस ड्यूटी को हर व्यक्ति अपना ले, जीवन में कुछ मिलेगा। हे राजा परीक्षित, आसन से तुम कथा सुनो। राजा परीक्षित के नेत्रों में आंसू आए और बोले कि मुझे 7 दिन में कौन कौन सी कथा सुनने के लिए मिलेगा। कहने लगे ठाकुर जी ने वृंदावन के अंदर कैसी लीला की, ये कथा मिलेगा। राम जी की कथा मिलेगा, ध्रुव जी की कथा मिलेगा, प्रहलाद की कथा मिलेगा, 24 अवतारों की कथा सुनने के लिए मिलेगा। राजा परीक्षित रोते रोते बोल रहे हैं, रोते रोते कह रहे हैं और यही चिल्ला रहे हैं कि मुझे मेरा हरि जल्दी मिल गया है, मुझे मेरा हरि जल्दी मिल गया है, मुझे मेरा हरि जल्दी मिल गया है, मुझे मेरा हरि जल्दी मिल गया है। ताली क्यों बजाते हैं हम लोग? क्या मतलब है ताली का? ये क्यों बजाते हैं हम लोग? क्या मिल जाता है इससे? ताली बजाने के 2 फायदा होते हैं, ध्यान से सुनना। ये हाथों की रेखा है, किसी किसी की रेखा गड़बड़ होती है, अच्छी नहीं होती। वो भक्त कहता है कि रेखा ठीक कैसे होंगी? हरि कीर्तन में जो ताली बजाता है रेखा ऑटोमेटिक बदल जाती है। मुझे मेरा हरि जल्दी मिल गया है, मुझे मेरा हरि जल्दी मिल गया है, जल्दी मिल गया है मुझको, जल्दी मिल गया है, जल्दी मिल गया है मुझको, जल्दी मिल गया है, जीवन का साथी मुझको जल्दी मिल गया है, ओ जीवन का साथी मुझको जल्दी मिल गया। हरि बोल। तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही जीवन हो, ओ तुम्हें प्राण प्यारे, तुम्हें जीवन हो, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्ही जीवन हो, तुम्हें प्राण प्यारे, तुम्हें जीवन हो, मुझे मेरी सांसों का सहारा मिल गया है, मुझे मेरी सांसों का सहारा मिल गया है, मुझे मेरे जीवन का हरि मिल गया है, मुझे मेरे जीवन का हरि मिल गया है। तो हे राजा परीक्षित, तुम्हें 7 दिन में 24 अवतारों की कथा सुनाई जाएगी। राजा परीक्षित का मन गदगद हो गया और आसन लगा करके बैठ गए।